हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11 बाय जतिन सैनी। तो हमने 1.2 कंप्लीट कर ली थी, 1.1 और 1.2। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अगला चैप्टर है 1.3 का। इसके अंदर क्या होता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? एक कार्टेशियन, एक रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है ये वेन डायग्राम। वेन वेन डायग्राम डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होता है? वेन डायग्राम्स इन भैया ये होता है वेन डायग्राम कार्टेशियन, इसके अंदर बोलते हैं इसे रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगुलर शेप होता है वेन डायग्राम। इसके अंदर कोई भी सेट हो सकता है। मान लीजिए ये तो होगा यूनिवर्सल सेट, इस इतना भी है ये यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर कोई सेट हो गया, इसे मान लेंगे ए सेट, ये इसका ए सेट हो गया। अब मैं इसको कुछ इसके अंदर से कुछ साइन आएंगे, मैं आपको बताती दे चलता हूँ। ऑपरेशन ऑफ द सेट के अंदर बहुत आसान होता चल जाएगा सेट, ऑपरेशन ऑफ ए सेट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आएगा ये आगे एयरफोर्स नेवी के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन कभी और बन जाता है, तो यहाँ ऐसे करना। ऑपरेशन ऑन ए सेट। ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर क्या होता है? क्या एक होता है यूनियन, नंबर एक यूनियन, नंबर दो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपने पढ़ लिया होगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये पढ़ेंगे। यूनियन का जो सिंबल होता है, सिंबल होता है वो होता है यूनियन का यू। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये। डिफरेंस का माइनस का, मान लीजिए कोई भी माइनस का है। एंड प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो पहले बात करते हैं हम यूनियन ऑफ द सेट्स। यूनियन के अंदर क्या होता है भैया? मान लीजिए कोई यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होता है? कोई भी दो सेट मान लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then the union of A and B। एंड से दिमाग रखना, एंड आता है यहाँ भी, ये नहीं होगा समझ में। अगर ये जाएंगे एंड और ऐसे सब है ना, इसके अंदर पता चलेगा या इंटरसेक्शन है, यूनियन है, या कुछ भी है, तो पता चल जाएगा। ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी, बोथ। ठीक है भैया। मान लीजिए ये सिंबल हो गया ए यूनियन बी। इसे कैसे लिखेंगे? एक्स इज दैट आइदर एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मान लीजिए ए सेट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, और बी सेट है 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए कह दे तो ए यूनियन बी मतलब कि सारा जो भी है वो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जो रिपीट नहीं करेगा वो कहानी हो जाएगी। इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, लेकिन 5 एक लेना है, कॉमन लेना है। तो 5 6 7 8 जितना भी है वो सारा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए एक बार भी, ये हो जाएगा यूनियन। अब अगले बार चलते हैं इंटरसेक्शन पर, और इसका वो वेन डायग्राम देखना है। तो वेन डायग्राम देखो ऐसे बन जाएगा। ये वो रेक्टेंगुलर शेप का, ये इसका ए सेट ये मान लीजिए, और बी सेट ये मान लीजिए बी। तो सारा तो इसका भी सेट और इसका भी सेट, तो दोनों का कॉमन आ जाएगा। ये डायरेक्ट कर दिया हमने। डायरेक्ट करने का संबंध मिलता है कि यूनियन जितना भी है सारा यूनिवर्सल सेट ये है। ठीक है भैया, ओके। अब चलते हैं। यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, जो हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन। प्रॉपर्टीज ये ध्यान रखने का, कई बार आ जाती है पेपर में सीधी डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स।
प्रॉपर्टी जो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है भैया, मान लीजिए पहली है ए यूनियन बी, तो इक्वल होगा बी यूनियन ए, ये होगा कम्युनिकेटिव ला, कम्युनिकेटिव ला। नंबर दूसरी ये सीधी आ जाती है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर ये क्या बन जाएगा, इक्वल है ये, इक्वल ए यूनियन सी इंटू में बी यूनियन, ये हो जाएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कुछ भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव ला। ये सीधी प्रॉपर्टी आ जाती है कई बार एग्जाम में। और ए यूनियन ए है तो ए आ जाएगा उल्टा, इसे इंडिपेंडेंट लॉ कहते हैं, इंडिपेंडेंट लॉ। चौथा क्या है भैया, ए यूनियन लिया जाता है फाई के साथ, तो हमेशा ए सेट आएगा, कोई ए सेट है और फाई है तो उसके साथ ए सेट आ जाएगा, इसे इसके अंदर क्योंकि फाई होता है वो सब का सेट होता है। फिफ्थ क्या है, ए यूनियन किया जाता है यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यूनियन का साइन है, यूनियन यूनियन, और ये यूनिवर्सल सेट है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, जो बड़ा होता है सेट होता है वही सेट आएगा। इसके अंदर बड़ा सेट था ए तो ए आ गया, ए यूनियन ए करेंगे तो ए आ जाएगा, उसमें कोई दोहराने वाली बात है नहीं। छठा क्या है, ए सबसेट बी, यदि ए सबसेट है, सबसेट का निशानी होता है ये, ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, बी के इक्वल होगा, बड़ा सेट हो जाता है वो। ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट है ए का, इस हिसाब से ए यूनियन बी करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। और सेवंथ किस पे है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई आ जाएगा, तो क्या होगा, ए फाई होगा या बी फाई होगा, इसमें से ए इज इक्वल टू फाई ए होगा या बी इज इक्वल टू फाई ये होगा, दिख नहीं रहा होगा, देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई ये रखा है, तो ए क्या तो ए फाई होगा या बी फाई होगा, ए फाई होगा या बी फाई होगा, इनमें से हो सकता है। अब अगले पर चलते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होता है भैया, इंटरसेक्शन का निशान क्या होता है, ये याद रखना है सिंबल। मान लीजिए कोई ए सेट है, एक दो, बस ये हमेशा छोटा क्यों ले जाता है जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। बी सेट मान लीजिए 3 4 5 6 7, अब ए यूनियन बी कहे तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे, एक है 1 2 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 4 5 6 7, ये तो होगा यूनियन, पिछली कट कर दिया था। लेकिन इंटरसेक्शन आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का होता है सारा जितना भी है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है जो रिपीट हो उसे नहीं लिखते यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन के अंदर है कॉमन, तो एक है इसके अंदर एक नहीं है, दो नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 4 5, तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा 3 4 5, ये हमारा आंसर होगा। यूनियन कहे तो सारा जो लेकिन रिपीट ना होना चाहिए, इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन हो, दोनों सेट के अंदर कॉमन है, वो इंटरसेक्शन होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये याद रखना, ठीक है, किसकी तरह है, पिछले वाले की तरह। ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल होगा ए, इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव, ठीक है, याद रख लेना ये। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला जाते हैं, कई बार एनडी के पेपर में, एनडी एयरफोर्स जो आगे डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनके अंदर, एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, ठीक है भैया। और तीसरी क्या है प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए है तो ए आ जाएगा, यूनियन के अंदर भी ये था और इंटरसेक्शन के अंदर भी यही है। और ए इंटरसेक्शन फाई है तो क्या आ जाएगा फाई, कि कॉमन तो कुछ होगा नहीं, तो उनके बीच ए कोई अलग सेट है और फाई कोई अलग सेट है, तो इसके अंदर से कॉमन कुछ होगा नहीं, तो फाई आंसर आ जाएगा। और फिफ्थ के अंदर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन ना यूनिवर्सल सेट, तो ए आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो बड़ा होता है सबसे, तो इससे का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा ए आ जाएगा, ठीक है भैया। अगले चलते हैं भैया, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली वो ये है सिक्स्थ में, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आ गया आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट आ चुका,
कोई भी सेट उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है भैया, ये हो गया। अब दोनों की एक साथ, अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये वाला दोनों को एक साथ लेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? वेन डायग्राम देख लो इसका, कोई ए सेट है, कोई बी सेट है। अब इसका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट ये है, ये छोटा सा है नहीं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यूनिवर्सल सेट बाहर का कंप्लीट सेट है। इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है ना वो इंटरसेक्शन होगा, इसका वेन डायग्राम ये होगा। ठीक है भैया, अब दोनों को करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब भैया देखो पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसे लिखेंगे कैसे, याद करने का तरीका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहली प्रॉपर्टी होगी ख़त्म। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं हमने इसका, डिस्ट्रीब्यूट लॉ। याद करने का तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है भैया, इसका वेन डायग्राम देखना है तो ये हो जाएगा। देखो वेन डायग्राम 3 सेट लेते हैं हम पहले, ए बी और सी। अब क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर बनेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी मान लीजिए ए सेट ये, बी सेट ये, सी ये, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये होगा, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का ही हो जाएगा। ये हमारा पास क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भैया, ए यूनियन आ जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल कैसे होगा, अब ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी, बीच में निशान किसका है, इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाइए वेन डायग्राम, पर दिख नहीं रहा था सो इसके लिए बहुत मैंने समझा दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देंगे। और इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पार्ट, और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बनेगा, ये ए सी का, तो ये हमारा इंटरसेक्शन बनेगा, तीनों का इंटरसेक्शन, ये कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी। अब वेन डायग्राम बनाएंगे, ए सेट, बी सेट, सी सेट। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करेंगे, ए सेट, बी सेट, सी सेट मान लेंगे। ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो दोनों का पार्ट ये सब कंप्लीट आ जाएगा है, और ए यूनियन सी करेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। ये इसका वेन डायग्राम होगा। वेन डायग्राम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना, सेट के हिसाब से, भाई कितना कोई क्या दे रखा है, सेट करना पड़ता है, सेट करना ये वेन डायग्राम होता है। ठीक है, अगले स्टेप पर चलते हैं। अगली है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, इसकी प्रॉपर्टी है एक, अगला सेट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भैया, मान लीजिए कोई सेट है, ए इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट्स, बट जिनका इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, वो डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मान लीजिए दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई सेट है ए बी सी डी, और दूसरा सेट मान लीजिए बी ई एफ जी एच, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, ए बी सी डी अलग है और ई एफ जी एच अलग है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, लेकिन इसका डिसजॉइंट सेट कहे तो इंटरसेक्शन हो गया फाई, तो इसका डिसजॉइंट सेट क्या बनेगा, इसका वेन डायग्राम पर बना रहा हूँ, ये वेन डायग्राम इसका, तो ए सेट ये हो गया और बी सेट ये हो गया, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसे डिसजॉइंट सेट कहेंगे। डिसजॉइंट सेट क्या कहेंगे, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन फाई हो, वो ही डिसजॉइंट सेट होगा। अब अगले पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भैया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना,
अगली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या सेट होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट होता है भैया कोई भी सेट मान लीजिए, इफ़ ए इज ए प्रॉपर सेट, कोई प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सेट हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वो ये सेम टू सेम आएगी। इफ़ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का है, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है भैया। कॉम्प्लीमेंट टू द सेट ए इन यूनियन बी, तो इसका ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे, या उसके ऊपर ए डैश लगा देंगे, या इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए ए सेट है, ए सेट मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी, और दूसरा ए सेट दे रखा क्या? ए बी डी, और इसका ए का कॉम्प्लीमेंट पूछे ना, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का सी बोल दीजिए या इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट में से एक घटा दीजिए, यानी कि कॉमन ले लीजिए। इसके अंदर क्या है? ए बी डी, और इसके अंदर क्या है? ए बी डी, तो कॉमन पार्ट क्या है? सी, तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उससे ध्यान रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसके अंदर क्या है? दो सेट थे ए और बी, उसके अंदर से कॉमन लेके किया था इंटरसेक्शन, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा एक तो, और एक होगा कोई सेट, और दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा हमने, तो ए बी डी इसके अंदर है और ए बी डी इसके अंदर है। यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक सी, या ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सी कॉमन है तो सी कॉमन आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है भैया, वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, कोई ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ये। अब ये सी देख लीजिए, अब ए कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया सी, तो एक पूरा सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा या नहीं? मान लीजिए कोई ए सेट है, ए सेट ये हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट ये है, और उनका यूनियन करेंगे, यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर, दोबारा समझा देता हूँ। कोई ए सेट है ए बी डी, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया सी आ गया, और दोनों का यूनियन कर दिया। यूनियन के अंदर क्या था? सारा सेट कंप्लीट कर देना, तो कंप्लीट कर दिया, कॉमन काट दिया, दोबारा से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट तो फाई आ जाएगा। अब सीधा आंसर दे सकते हैं, कोई ए सेट ये होगा ए बी डी और उसका कॉम्प्लीमेंट सी, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन फाई आएगा, इसके अंदर ए बी डी उसके अंदर सी, तो दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। नंबर 2, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा वापस, एंड यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आएगा। ठीक है भैया, अब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ए फोर्स के अंदर तो हमेशा एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन ही जाता है। इसका कल क्या बनेगा? ए का कॉम्प्लीमेंट और उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है तो वापस ए सेट आ जाएगा। मान लीजिए कोई ए सेट, मान लीजिए उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से एक कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस ए सेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है भैया, इसका प्रूफ करा सकता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ आने की कोई जरूरत, करने की जरूरत है नहीं, काम तो आएगा नहीं कुछ। यार ये BSc करोगे MSc करोगे, उसके अंदर ये होते हैं भैया, जैसे फिजिक्स के अंदर आप करते होगे डेरिवेशन, उसी प्रकार MSc BSc के अंदर डेरिवेशन करने पड़ेंगे। वहाँ पर मैथ के अंदर सवाल ले आएंगे, वहाँ पर आएगा डेरिवेशन। अब अगले पे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है भैया? डिफरेंस का बताएंगे हम आपको, पहले इसका वेन डायग्राम देख लीजिए। वेन डायग्राम क्या होगा? कोई ए सेट, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ए सेट और ये बी सेट, बी सेट, ये ए सेट। अब इसका डिफरेंस करना है तो ए माइनस का बी, डिफरेंस ए माइनस बी हो जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर से बी का जो ये कॉमन पार्ट है ना, ये घट जाएगा, ए माइनस का बी, या यूनिवर्सल ए सेट या बी सेट। इसके अंदर क्या लिखेंगे? बी माइनस का ए, यानी कि ए सेट बी सेट ये, ए सेट ये, इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है नहीं घटा जाएगा, कहानी खत्म। अब इसका कुछ को एग्जांपल दिखा देता हूँ, और ये हमेशा ध्यान रख लेना, कई बार पेपर में आ जाता है ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए, ये आपको वहाँ पर इक्वल देखा, लेकिन आपको नहीं करना है, वहाँ पर नॉट इक्वल आएगा। ठीक है भैया,
हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये मैं जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कुछ समझ में आने वाला है नहीं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस वही होता है, कोई एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। पहला ए सेट मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, और बी सेट मान लीजिए 2 4 6 8 2 4 7 9 या किसी 7 9 मान लीजिए 7 9 मान लीजिए। अब मान लीजिए हमें से पूछे ए माइनस बी और बी माइनस का ई, कोई पूछे तो हम क्या करेंगे? इसके वेन डायग्राम ये है, ए माइनस का बी, ए में से बी के हटा देगा। इसके अंदर क्या है 1 2 3 4, इसके अंदर क्या है 2 4 7 9, तो इसके अंदर क्या कॉमन है 2 और 4, 2 और 4, तो ए माइनस बी क्या जाएगा? ए माइनस बी जो कॉमन नहीं है 1 एंड 3, 2 और 4 तो कॉमन है, वो तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें कॉमन नहीं देखना, इसके अंदर से काटना है। तो 2 और 4 तो दोनों के अंदर हैं, दोनों के अंदर हैं, तो इसके अंदर तो रख नहीं सकते ए माइनस बी के अंदर, तो 1 और 3 आंसर आ जाएगा। और बी माइनस ए, तो बी से ए के ऊपर देखेंगे तो 2 और 4 तो हैं, 2 और 4 इसके अंदर भी हैं, लेकिन कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं रखना, तो आज इसका आंसर आ जाएगा 7 9, ये आंसर आ जाएगा। ए से बी के ऊपर देखना है, ए माइनस बी कहे तो ए से बी पर देखना है, और बी माइनस ए कहे, बी माइनस ए कहे, मान लीजिए ए से एटलीस्ट नहीं दिखा, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ऊपर कैमरा फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो। चल तो रही वीडियो, हाँ चल तो यहाँ ए 1 2 3 4 एंड बी 2 4 7 9, ए माइनस बी करेंगे तो देखो इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन लेते थे, लेकिन ए से बी पर ऊपर जाएंगे तो काटेंगे एलिमेंट, 2 और 4 एलिमेंट है, 2 और 4 एलिमेंट है, 2 और 4 एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी जो ए माइनस बी है वो आएगा 1 3, और बी माइनस ए, बी से ए पर देखेंगे तो 2 4 कॉमन है, 2 4 को कॉमन को नहीं लेंगे, जो बचा है वो एलिमेंट लेंगे, 7 9 आंसर आएगा। ठीक है भैया, एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ ऐसा ही। मान लीजिए ए सेट कोई बड़ा सेट लेते हैं, अब की बार आपकी भी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, 12 15, अब की बार देखो सवाल 17 20 21, और 20 सेट मान लीजिए मेरे पास है 12 14 16 18 21, और सी सेट मान लीजिए 15 17 18 22। अब मैं पूछता हूँ ऊपर से ए माइनस बी, सॉल्यूशन बताइए जल्दी जल्दी, बी माइनस सी, और सी माइनस का ए, और बी माइनस का ए, और ए माइनस का ए, ये आपको सॉल्यूशन बताने जल्दी से। कम ऑन, वीडियो को 2 मिनट के करता हूँ, पोज करो, पोज और आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 मैं ट्राई कर रहा हूँ चलो। पहले ए माइनस बी काटना है, ए माइनस बी, ए से बी पे ऊपर देखना है, 12 इसके अंदर है, और क्या है 12 है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, 20 21 नहीं, 21 है। ठीक है, जो ए माइनस बी जो बच गया है वो बच गया क्या 15 17, और क्या बच गया 21 उसके अंदर है, तो 20, ए माइनस बी आ गया, जो बच गया है वो 12 इसके अंदर है, 15 ना 12 है, और क्या है 21 है, और कुछ भी नहीं है, बच गया क्या 12 15 20, ये आंसर आएगा। बी माइनस का सी, बी से सी के ऊपर देखेंगे 15 17 18 21, इसके अंदर क्या है, एक तो 21 नहीं होगा, 21 नहीं है, एक 18 15 नहीं है, 12 14 नहीं है, तो 12 14 आंसर आ जाएगा, 12 14 16 12 14 16 12 14 16, और 21 के अंदर इसके अंदर है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी माइनस का ए, अब सी से ए के ऊपर देखेंगे, इससे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सी से ए के ऊपर देखेंगे, इसके अंदर क्या है, पैसे ले लीजिए 15 17 18 21, इसके अंदर 15 है, 17 है, 18 नहीं है, तो 18 जाएगा, एक नहीं है वो लिखना है, 21 के अंदर है, ये आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, बी माइनस का है, बी से ए पे देखेंगे, अभी 12 इसके अंदर है, 14 नहीं है, तो 14 लिख दीजिए, नहीं है वो लिखना है। 16 जो बी से ए पे कहे, ए से बी पे कहे, उसके हिसाब से लिखना है। 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 21 है आंसर करने का। ए माइनस ए, अब ए से ए के ऊपर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ए प्रॉपर्टी होती है।
अब अगली बेकिस आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई सेट, मान लीजिए ए और बी सी ये थे, इसे ए से बी के ऊपर दिखना है, बी से सी के ऊपर दिखना है, सी से ए पे, बी से ए माइनस ए करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सिमेट्री। अगला सेट होता है भैया इसके अंदर, इसके बाद सवाल पे सवाल कराएंगे, चिंता मत करना, चिंता की बात है, सवाल बहुत हैं, पहले कंसेप्ट फिर सवाल बहुत अच्छे तरीके से। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसका सिंबल कोई बता सकता है? बताइए बताइए बताइए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसका सिंबल क्या होता है भैया? सिंबल होता है भैया ट्राइंगल की तरह। अब इसकी डेफिनेशन लिखूं या ना? चलो लिख ही देता हूँ। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए सेट्स है ए एंड बी, टू सेट्स हैं, इज द यूनियन लिया जाएगा उसका, यूनियन ऑफ द सेट ए माइनस का बी, पिछली पढ़ के हैं तो सेम टू सेम है, एंड बी माइनस ए इट्स डिनोटेड बाई, मैंने पहले बता दिया, डिनोटेड बाई ए सिमरसिटी बी। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम काटेंगे ए माइनस बी और बाद में काटेंगे बी माइनस ए, फिर उन दोनों का जो एलिमेंट आया है ए माइनस बी का और बी माइनस ए का एलिमेंट आया है, उन दोनों एलिमेंट का यूनियन करेंगे। यूनियन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया। अब मान लीजिए कोई सेट, मान लीजिए, अब एग्जांपल से समझाते हैं। पहला सेट है, अब आप बताइए पहला आंसर इसका 4 5, बी सेट मान लीजिए 2 5 8 9, तो मान लीजिए हैं। अब इसका पहले बताइए आप ए माइनस बी और दूसरा बताइए बी माइनस का ए। जल्दी बताइए, कम ऑन। 1 2 3 4 5 में कर रहा हूँ। ए माइनस बी करना है, ए से बी पे देखना है। 1 है 1 नहीं है तो 1 लिख दीजिए, 2 है 2 नहीं लिखना, 4 नहीं है, 5 है 1 4 आ गया, और बी माइनस ए, बी से एक ऊपर 2 है 5 है, 8 नहीं है, 8 9 नहीं है। अब क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलरिटी की, ए सिमिलरिटी बी। अभी क्या लिखेंगे, ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए माइनस बी कितना है 1 और 4, और यूनियन बी माइनस का ए कितना है 8 और 9, इसका यूनियन करेंगे तो क्या जाएगा 1 4 8 9। ये हमारे पास आंसर, इससे हमारे पिछले सवाल भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम चलते हैं सवालों पर, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसके अंदर देखिए 1.3 है, इसके अंदर एनसीईआरटी जो किताब होती है ना, एनसीईआरटी किताब होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है। ये किताब ऐसी है जिसके अंदर सारे सवाल हैं। तो पहले सवाल दे रखा है इफ़ ए, मैं इसलिए कॉपी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवाल है। इफ़ ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी सेट दे रखा है 3 4 5 एंड सी दे रखा है 4 5 7 8, देन द फाइंड ए इंटरसेक्शन बी काटना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी काटना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जल्दी बताइए। और दूसरा काटना है हमें बी इंटरसेक्शन सी, एंड तीसरा बताना है बी माइनस का सी। अब कोई सेट मान लीजिए सेट दे रखा है, वो सवाल के अंदर दे रखा है 3 4 5 4 एंड बीस दे रखा है 3 4 5 एंड सी दे रखा है 4 5 7 8 4 5 7 8। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन काटना है, ए इंटरसेक्शन बी 1 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है खाली, ए इंटरसेक्शन बी 3 भी है 4 भी, तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा 3 और 4। बी इंटरसेक्शन सी 3 4 5, 4 और 5 मिलकर इंटरसेक्शन के अंदर ना कॉमन 4 और 5 आंसर। बी माइनस सी ये भी करा है अभी देखो, बी माइनस सी, बी से सी के ऊपर, ये क्वेश्चन सेट है, बी से सी के ऊपर देखेंगे 3 4 5, 4 है और 5 है, 4 5 तो और जाएगा, बाकी बचेगा क्या 3, ये आंसर। ठीक है भैया। अगला सवाल देखिए, फाइंड द यूनियन काटना भैया, देख लीजिए यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट। पहला सेट देखा है ए ई आई ओ यू एंड बी दे रखा है ए आई यू, तो इंटरसेक्शन काटना नहीं, यूनियन काटना है। यूनियन के अंदर क्या होगा, यूनियन क्या करेगा देखो, दूसरा सवाल यूनियन के अंदर क्या होगा, कोई ए सेट दे रखा था ए ई आई ओ यू एंड ए आई यू, बी सेट दे रखा है ए यूनियन बी काटना है, तो वो सब कुछ आ जाएगा ए ई आई ओ यू, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, इसका आंसर आ जाएगा।
अब अगला सवाल दे रखा है इफ़ ए एक्स इज नेचुरल नंबर 3 और 9 के बीच में, 3 से बड़ा तो 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 इंक्लूड क्यों किया है और 3 क्यों नहीं किया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। 3 क्यों नहीं किया, इसके लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि इसके बीच इससे आगे की संख्या और इसके बराबर, तो 9 तो इसके इंक्लूड है क्योंकि इसके अंदर साइन दे रखा है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए 3 और इसके बीच की संख्या कितनी है। और बी साइड दे रखा है, ये एक्स इज नेचुरल नंबर, भैया थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेना। एक्स इज नेचुरल नंबर 10 और 15 के बीच में, और इसके अंदर क्या है लेस देन इक्वल टू, 10 से आगे क्या है 11 12 13 14 15। अब इसका क्या काटना है हमें, ए यूनियन बी, तो यूनियन के अंदर क्या है सब कुछ आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। अब क्या कर रहा है, ए सेट दे रखा है, ए 5 10 15 एंड बी दे रखा है 5, तो भैया ए सेट आ जाएगा। मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मान लीजिए ए यूनियन 5 है तो ए सेट आ जाएगा वापस। ये प्रॉपर्टी होती है, नहीं देख लेना, ये देखो ये प्रॉपर्टी होती है। पहला सेट दे रखा है क्या भैया 5 10 15 और बी सेट दे रखा है 5, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन 5 है तो ए सेट आ जाएगा, तो वापस सेट किया जाएगा।